अब राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए सीधे तेजस्वी यादव एक लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, ये कहते हुए कि जब से आपका शासन हुआ है न जाने कितने, देखिए वो कह रहे हैं कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार में 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट हुई है, 100 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, वो गिना रहे हैं। इसी के साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कितने एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये भी तेजस्वी यादव की ओर से सवाल पूछे गए हैं आप लोगों से। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं ज्यादातर समय। देखिए सबसे पहली बात तो चित्रा त्रिपाठी जी, वो लगातार आरोपों की फहरिस्त वो कॉपी पेस्ट है। अगर पिछले 7 दिनों में उनके आरोपों को देखेंगी, एक आरोप को कई बार वो दोहराते हुए दिखते हैं और उससे आरोपों को सही प्रमाणित करने का अवसर उनको नहीं मिल जाएगा। जमीनी सच्चाई बिहार की क्या है? अगर उन्हें बिहार में विकास नहीं दिखता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा नौजवान नेता हैं कि उनको दृष्टि दोष हो गया, लेकिन उन्हें जरूर दुबई की जगह बिहार में घूमना चाहिए। बिहार के गलियों में जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, तब उनको वो बदलाव दिखेगा। जब चमचमाती सड़कें मिलेंगी, जब एक्सप्रेसवेज मिलेंगे, जब फ्लाईओवर्स मिलेंगे, हर घर को बिजली मिलती हुई दिखेगी, जब महिलाओं से लेकर तमाम दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का सशक्तिकरण दिखेगा। वो पटना में बैठकर एक्स पर स्टेटस डालने से वो नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, के शर्मा जी ने कुछ बानगियां दी हैं, 118 लोमहर्षक नरसंहार और कई मामलों के निष्पादन में हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते समय ये कहा कि प्राथमिकी सही तरीके से दर्ज नहीं हुई थी और अभियोजन पक्ष ने सही तरीके से काम नहीं किया था। ये उस सरकार पर ये गंभीर टिप्पणी थी। और आप कैसे कहेंगे, अगर किसी राज्य में लगातार बदस्तूर जारी रहा हो वो घटनाओं का क्रम, और उसके बाद अगर कोई कहे कि ये कमीशन नहीं बना, वो नहीं बना। आपको 15 वर्ष बिहार के इतिहास में ऐसे प्रचंड जनादेश बहुत कम राजनेताओं को मिले होंगे, लेकिन उन 15 वर्षों में बिहार को जिस बेरहमी से रौंदने और लूटने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया, जो लालू जी और उनके पूरे परिवार, कभी साला राज, कभी परिवार राज, परिवारवाद की जो परिभाषा आज वो कई तरह के आयोगों पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो सबसे पहले जो खुद आईआरसीटीसी में अदालतों में वो लगातार दस्तक दे रहे हैं, वो पिता सजायाफ्ता है। और ये सच है, इस लोकतांत्रिक मुल्क में वो कहीं भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। और वैसी स्थिति में अगर विकास, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सवालों पर बिहार के विकास को अगर वो सवालों के घेरे में डालेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं। एक खटारा अगर सरकार बार बार जनता चुनती है तो वो जनता को गालियां दे रहे हैं। जनता ने चुना है, ये जनादेश से सरकारें बनती हैं। अगर जनादेश का मर्म वो नहीं समझते हैं तो 2025 में हमारी खुली चुनौती है, आप नेता प्रतिपक्ष होने लायक भी सीटें नहीं जुटा पाएंगे। 225 सीटें हम लोग जीतकर अगला मुख्यमंत्री नीतीश राजकुमार पासवान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जो बातें वो कह रहे हैं उसके पीछे का एक आधार जोड़ते हुए मैं सवाल पूछ लेती हूँ। देखिए, चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था, तो फिर वोटों का बंटवारा हो गया, फिर भी इन लोगों के लिए मुफीद स्थिति आपके मुकाबले रही थी। अब तो चिराग पासवान भी साथ में है, जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता, और वहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और साथ में नीतीश कुमार तो है ही। लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत यह है ना कि आरजेडी का तो एक मुश्त वोट बैंक दिखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें कुछ जोड़ नहीं पाती। और इसी वजह से पंजे का भी जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है, कांग्रेस को भी लपेटे में लिया कि बिहार की अगर ये दुर्दशा है तो कांग्रेस का भी उतना ही रोल है जितना कि जंगल राज वाली पार्टी का। इन शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है। चित्रा जी, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको कि आज जो प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण रहा, उस अभिभाषण में डर दिखा, ये फुहर भाषण मतलब कि हल्की भाषण दिखा। बिहार के 13 करोड़ आवाज के लिए कुछ ऐसा नया नहीं दिखा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से मेरे महानायक, जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के और वहां तक 4000 किलोमीटर पैदल चला, इसको बैसाखी पे लाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार की जरूरत है, टीडीपी की जरूरत है, बैसाखी पे चल रहे हैं। और ये बाबा साहब को बोल रहे हैं कि मैं दिल में रखता हूं। इनके हेडक्वार्टर
ने आरक्षण पे सबसे ज्यादा विरोध किया था, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बाबा साहब का विरोध किया था। आपको चित्रा जी बता दूं कि ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते 24 के लोकसभा चुनाव में कहा कि 400 के पार और अब की बार संविधान बदले जाएंगे, आरक्षण बदले जाएंगे, आरक्षण को खत्म किया जाएगा। इनके ही नेता लोग कहते थे। और आपको बता दूं कि वही जब बैसाखी पे आए तो लोकसभा सदन में जाके उसी संविधान को सर से लगाते हैं। बिहार में मैं आता हूं और आप अपने कांग्रेस पार्टी के विचारों पे आता हूं। आप जो बार बार कह रहे हैं पूरा बिहार की तरफ और आवाम देख रही है राहुल गांधी की तरफ और महागठबंधन की तरफ। आपको बता दूं चित्रा जी कि जिस तरह से दलित नरसंहार हो रहे हैं इस एनडीए सरकार में, सबसे ज्यादा दलित की बेटा, दलित की बेटियां मारी जा रही है, दलितों के हक छीने जा रहे हैं, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिए गए आज तक, यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार हैं। आपको बता दूं कि ये एक रोस्टर के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार में जो कर्मचारी लोग हैं, तो उन लोग को हाई कोर्ट का हवाला देकर के पदोन्नति में प्रमोशन नहीं दिया गया अभी तक। वो SC ST है, कौन लोग हैं? SC ST और सवर्णों को रिजर्वेशन है। अगर वो हिम्मत एनडीए सरकार में तो क्या होते हैं केंद्र में भी चित्रा जी। अरे सवर्णों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, सवर्णों में जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ आप लोग, मतलब इतना भी है ठीक नहीं है ना। सवर्णों में जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दिया गया है और बाकी दलितों में, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, जो दलितों में राजकुमार पासवान जी सुनिए, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं ना, जो अरबपति और करोड़पति लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दलितों का हिस्सा वो मार रहे हैं। क्रीमी लेयर को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को। राजकुमार पासवान जी, हाँ, आज राहुल गांधी जी बात कर क्या जिम्मेदारी पासवान? राहुल गांधी कौन सी जाति से आते हैं? कौन सी जाति से आते हैं राजकुमार पासवान जी? राहुल गांधी बताइए जरा, कौन सी जाति के हैं राहुल गांधी? क्यों नहीं मोदी साहब राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं बताइए? अगर जाति पर ही आपको यहाँ पर बातचीत करनी है, आपके पास कितने मुद्दे हैं गिनाने के लिए बिहार के? वहां पर स्कूल का मुद्दा है, मजदूरों के पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, घूम फिर के आ जाते हैं जाति पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही जाति हर एक पार्टी इस समय कर रही है, हर पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, मैं किसी को इनकार नहीं कर रही हूं। राजकुमार पासवान जी, राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? सुनने की ताकत रखिए। अरे एक सवाल मुझे नहीं जानकारी है, राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? सुनने की ताकत रखिए। सर राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? क्या है? कौन सी जाति? मेरी कौन सी जाति है? अरे आपकी जाति क्या है? अरे मेरी कौन सी जाति है? राहुल गांधी मेरी जाति के हैं, मेरी कौन सी जाति है? हिस्सा है। राहुल गांधी मेरी जाति के हैं, मेरी कौन सी जाति है? राजकुमार पासवान जी, चैनल पे ये आपका बौद्धिकता है, ये आपका बौद्धिकता है। अरे चीखिए मत इतना, बौद्धिकता में बहुत आगे हूं मैं। ठीक है सर, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है राजकुमार पासवान जी, आराम से, थोड़ा तमीज से। आप पहली बार आए हैं मेरे डिबेट में, पहली बार आए हैं। मैंने आपसे पूछा बिहार में मजदूरों का इतना पलायन होता है, राजकुमार पासवान जैसे लोगों के पास जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, क्या मुद्दा नहीं है? मजदूरों में सबसे ज्यादा दलित होते हैं, वो क्यों जाते हैं दूसरे प्रदेशों में? क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग इस मुद्दे को? वहां पर गरीबी है, बाढ़ में 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं लोगों को, सबसे ज्यादा दलित जाति के लोग होते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग इस मुद्दे को? और फिर यहाँ पर बैठकर आप बात करेंगे दलितों की। मैं तो हैरान हो जाती हूँ सर, जब आप लोग गरीबों की बात छोड़कर, सबसे ज्यादा नुकसान होता है दलितों को, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कवरेज की है मैंने बिहार में जाकर, जब बाढ़ आती है, फिर बाढ़ का मौसम आ गया, बाढ़ में लोगों के 10-10 लाख रुपए के मकान गिरेंगे और उनको 6,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गिनाते नहीं है आप लोग। सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुनने की क्षमता तो राजकुमार पासवान यहाँ की तेरा करो आवाज तक बात, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं जाने देना चाहते, राष्ट्रीय स्तर पे बात देना नहीं चाहते। आप बीजेपी की प्रवक्ता बनी पड़ी है। खुश हो गए कह के 2-4 बार और बोल दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। 2-4 और बार बोल दीजिए, आपको तसल्ली हो जाए। आप पहली बार आए हैं तो आपको निराश करके जाने नहीं दूंगी। नहीं, 2-4 बार और बोल दीजिए कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, फिर मैं दूसरे पे तसल्ली हो जाए राजकुमार पासवान जी, क्योंकि आपको बिहार के दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की बात तो करनी नहीं है। आप आए हैं यहाँ पर मेरी बात करने के लिए, लेकिन मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मेरे लिए मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, उसमें दलित हत्याएं हो रही हैं। अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, घेरिए आप राजीव रंजन जी को, क्यों बिहार से होता है इतना पलायन? आप उस मुद्दे को छोड़कर आ गए ना दूसरे मुद्दे पर। मुझे चिंता इस बात की है, AK वाजपेयी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये बात बिल्कुल सही है दलितों के मुद्दे पर। ठीक है सर, हो गई आपकी, हो गई। पलायन पे तो बात कर लीजिए, रिजर्वेशन पॉलिसी पे तो बात कीजिए। मैंने आपको मुद्दा गिराया, फिर आप आ रहे हैं, आप आगे उस मुद्दे पर बात कर लीजिएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।